तो मुख्यमंत्री हो या मुख्य न्यायाधीश, इन सब के काफिले रुक जाते थे और माफिया का काफिला निकलता था। और जब हमने कार्रवाई की उस माफिया के खिलाफ और उसको रगड़ करके कोर्ट के सामने प्रस्तुत किया तो उसकी पैंट गीली हो गई थी। नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है। माफिया डॉन मुख्तार अंसारी की मौत के बाद चुनावी सभा में यूपी के सीएम योगी कल पहली बार बोले और जब बोले तो फिर रुके नहीं। उन्होंने यहां तक कह दिया कि बड़े बड़े माफियाओं की पैंट गीली हो रही है, जो निर्दोषों को सताएंगे उनका यही हश्र होगा, मिट्टी भी नसीब नहीं होगी। सुनिए जरा। मैं आपको इस बात के लिए आश्वस्त करता हूं कि कोई माए के लाल बाल बांका नहीं कर सकता है। सुरक्षा की इतनी पुख्ता व्यवस्था हमने की है यूपी के अंदर। आज आप देखते होंगे बड़े बड़े दुर्दांत माफिया और अपराधी किस कदर उनकी दुर्गति हो रही है। आप देख रहे होंगे जिनके नाम से ही लोग कर्फ्यू जैसा माहौल होता था, आज उनकी दुर्गति क्या है हर व्यक्ति देख रहा है। इन माफिया और अपराधियों की स्थिति क्या है आप रोज सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म को उठा करके देखते होंगे। एक दुर्दांत माफिया ऐसा भी था, बहनों और भाइयों, जब आज समाजवादी पार्टी की सरकार के समय चलता था तो मुख्यमंत्री हो या मुख्य न्यायाधीश, इन सब के काफिले रुक जाते थे और माफिया का काफिला निकलता था। और जब हमने कार्रवाई की उस माफिया के खिलाफ और उसको रगड़ करके कोर्ट के सामने प्रस्तुत किया तो उसकी पैंट गीली हो गई थी। उसकी पैंट गीली हो गई थी। और तब हमने कहा था उस समय उसको, हमने कहा था कानून को रौंदने वाले, आज कानून कितना बड़ा होता है यह एहसास हो रहा है कि नहीं हो रहा है। और निर्दोष लोगों को मारोगे तो मिट्टी भी नहीं मिल पाएगी। और बहनों और भाइयों, इसीलिए मैं आया हूं आपसे कहने के लिए, देखो जिनकी गर्मी हम शांत कर चुके हैं उनको गर्म मत होने दीजिए। अब इस क्षेत्र को विकास की मुख्य धारा के साथ जुड़ने दो। उनकी सबकी गर्मी शांत हो गई है, वे गए काम से। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ बुधवार को मुजफ्फरनगर में चुनावी सभा को संबोधित कर रहे थे। प्रदेश की कानून व्यवस्था का हवाला दिया और कहा कि मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि आज यूपी में कोई माई का लाल बाल बांका नहीं कर सकता। अगर निर्दोष लोगों के मारोगे तो मिट्टी भी नहीं मिल पाएगी। आपको बता दें कि मुख्तार अंसारी का जब अंतिम संस्कार हो रहा था तब मिट्टी को देने को लेकर के उनके बड़े भाई अफजाल अंसारी और वहां के डीएम में कहा सुनी हुई थी। धारा 144 लागू थी और लोगों को वहां जाने से रोका जा रहा था और इसी बात को लेकर के बहस हुई थी, जिसकी वीडियो वायरल हुई थी। तो आप कह सकते हैं कि जैसा वो चाहते थे उस हिसाब से मुख्तार अंसारी को मिट्टी नसीब नहीं हुई थी। योगी ने अपने भाषण में नाम नहीं लिया, लेकिन संकेत एकदम साफ साफ माफिया मुख्तार अंसारी की तरफ था कि जब उसका काफिला निकलता था तो सीएम और चीफ जस्टिस का काफिला रुक जाया करता था। जेल में उसका क्या राज चलता था और जब उनकी सत्ता आई तो माफियाओं को रगड़ना शुरू किया। कोर्ट के सामने जब हाजिर किया, कानूनी हथौड़ा चला तो फिर पैंट गीली होने लगी थी। उन्होंने समाजवादी पार्टी को भी नहीं छोड़ा कि किस तरीके से उसके राज में माफिया फलते फूलते थे। अभी बता दें कि अखिलेश यादव मौत के बाद घर गए थे पुछार करने, तो सीएम योगी ने अखिलेश यादव को भी नहीं बख्शा कि किसके संरक्षण में ऐसे माफिया पले, चाहे अतीक अहमद और अशरफ का मामला रहा हो और चाहे मुख्तार अंसारी का। सीधे सीधे समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव पर वार और माफियाओं को खुली चुनौती। यदि निर्दोषों की तरफ आंख उठा करके देखे तो खैर नहीं। रहिए बेखबर, देखते रहिए इन खबर। थैंक यू।